नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी को सबसे बड़ी अष्टमी माना जाता है और इस दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अहोई आठे के भी नाम से जाना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घायु होती हैं, उनके रोग दुख दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उन सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं तथा संतानों पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अहोई अष्टमी की 3 पौराणिक कथाएं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक आप सुनिएगा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन वे मिट्टी खोदने के लिए जाने लगे, जैसे कि उनको घर लीपना था और घर लीपने की वजह से उन्हें मिट्टी खोदने के लिए जाना पड़ा। अब जब 7 बहुएं जा रही थी तो वो अपनी इकलौती नंद को भी अपने साथ ले गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर एक साहू सेन की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। जब स्याहू माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननंद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से अपनी कोख कोई बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगी कि अगर मैं तो अपनी इकलौती नंद है और अगर उसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधवा लूँगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी और 6 जेठानियाँ हैं, उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर सभी छोटी भाभियों ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वो नहीं रह जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय स्याहू माता की सहेली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर सब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वो छोटी बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई करती और उसे चारा डालती, पानी डालती। जब कई दिन बीत गए तो फिर काली गाय ने सोचा कि मेरी सेवा कौन कर रहा है, ज़रा देखूँ। तो जब खूब सवेरे उठकर देखा तो छोटी बहू उसकी सेवा कर रही थी। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तुम्हें किस चीज़ की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, गौ माता स्याहू आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध ली है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा, ठीक है मेरी बेटी, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई, लेकिन स्याहू माता 7 समंदर के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। एक पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा हुआ था। थोड़ी देर में सांप आया और उसने बच्चे को डसने की कोशिश की। तब एक छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ गरुड़ी आई तो वह खून से लथपथ देखा तो छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि उस सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने उसे मार कर तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। तब गरुड़ी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बोली, 7 समंदर पार स्याहू माता रहती हैं, तुम उनके पास मुझे ले चलो। तब गरुड़ी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याहू माता के पास ले गई। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर पर जुएँ पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब छोटी बहू ने उनकी जुएँ निकाल दी। इस तरह से स्याहू माता प्रसन्न हो गई और बोली कि तुमने हमारी सारी जुएँ निकाल ली है, इसलिए तुम्हें क्या वरदान है, तुम मांग सकती हो। तब छोटी बहू ने कहा कि आपने हमारी कोख को बांध रखा है, अब आप हमें वचन दीजिए कि हमारे बच्चे जीवित रहेंगे। तब स्याहू माता बोली, वचन दिया है, यदि तुम्हारे बच्चे हमेशा जीवित रहेंगे और तुम्हारी कोख हमेशा हरी भरी रहेगी। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तुमने मुझे ठग लिया, वैसे तो मैं तुम्हारी कोख नहीं खोलती, लेकिन
अब खोलनी ही पड़ेगी। जा, अपने घर पर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा खुशी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करियो। इससे तुम्हारी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू स्याहू माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थीं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई, जिस पर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियाँ कहने लगी, जल्दी से पूजा कर लो, नहीं छोटी बहू हमें पूजा करते हुए देख लेगी तो अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि चाची के घर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चे ने जाकर देखा और लौटकर बताया, चाची घर तो खूब जगमगा रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर गईं और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तुम्हारे इतने बेटे बहू कैसे आए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने जो अपनी कोख बंधा नहीं ली थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय की सेवा की और उसके कहने से स्याहू माता ने मेरी कोख खोल दी है। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहू हुए हैं। मैं स्याहू माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। आपने जिस बहू से की कोख खोली उसी से हमारी भी कोख खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना, हम सब की संतानों की सद्बुद्धि देना। हमारी संतान सभी प्रकार से धन विद्या अर्जित करें और सुख समृद्धि पाएँ। बोलो अहोई माता की जय। आइए श्रवण करते हैं अहोई माता की दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत ही स्वर्ण गुण संपन्न और साध्वी, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उसने कई पुत्र पुत्रियां हुए, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार जाते थे। दोनों पति पत्नी संतान जीवित न रहने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते थे कि हमारे मर जाने के बाद हमारा धन संपदा कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत कर दें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर त्याग कर वन की ओर चल गए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार निराहार व निर्जला होते हुए उन्हें 7 दिन बीत गए थे तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। तुम्हें अवश्य ही दीर्घायु पुत्र प्राप्त होंगे और तुम्हारी जो संतान नहीं है वो संतान की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से तुम अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत रखना, जो कि कार्तिक मास में अष्टमी के दिन पड़ती है, यानी कि करवा चौथ के चौथे दिन यह व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत को अवश्य ही करना। राधा कुंड में स्नान करना, विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन करना। तत्पश्चात स्नान इत्यादि के बाद घर पहुँचे तो जब दाम्पत्य को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा, साहूकार दाम्पत्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं, अब हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान देने की कृपा करें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दाम्पत्य की दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करके स्वर्ग को सिधारे। बोलो अहोई मैया की जय। आइए श्रवण करते हैं अहोई माता की तीसरी कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई थी। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई वैसे ही उसमें रह रहे स्याहू के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जब साहूकार की पत्नी ने रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वो हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हुई थी, अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। तत्पश्चात आने के कारण मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याहू जब घर में आई ही तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। यह दुख से कतर हो गई और विलाप करने लगी। इसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है वो भी पुत्र शोक का दुख भोगे। इधर स्याहू के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्रों की मृत्यु हुई। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो गए। उस दाम्पत्य ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में
संकल्प लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयाकुल हो गए और आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याहू के बच्चे को मार डाला है, इसलिए तुझे भी अपने बच्चे को कष्ट सहना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा दी। जब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान से पूजा करना। प्रेम पूर्वक अहोई माता की पूजा करो, सभी जीवों की पर दया करो, किसी का हित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को बहुत धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को पहुंच गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भागवत कृपा से सेठ सेठानी का पुत्र पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। बोली अहोई मैया की जय। अब अहोई अष्टमी की विधि विधान से जो भी पूजा करता है उसके घर आंगन में किलकारी गूंजती है और उसके बच्चे सदैव सुखी रहते हैं। अगर आपको अहोई अष्टमी के विधि के बारे में जानना है तो फिर आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए और देखिए अहोई अष्टमी की विधि की वीडियो बनी हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।